नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मेधा बोध में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों, रतौंधी जो है मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होती है। यह विटामिन रेटिना में रोडोस्पिन नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में दिखने में मदद करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी जो प्रोफेज है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेज जो है कोशिका विभाजन का पहला और सबसे लंबा चरण होता है, जिसमें केंद्रक और अंदर मौजूद धागेनुमा क्रोमेटिन संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। इसलिए वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेज। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो दोस्तों, आयोडीन जो है मुख्य रूप से भूरे शैवाल से प्राप्त होती है, जिसमें लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल सबसे प्रमुख माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफेबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी किसके कारण होता है? तो दोस्तों, हाइड्रोफेबिया जो रोग है वो रेबीज नामक एक संक्रमण यानी विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है। जैसे संक्रमित जानवर यानी कि जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के काटने या खरोंचने से भी यह संक्रमण फैलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो जैसा कि आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखा होगा, हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि विषाणु से ग्रसित जो जानवर है उसके काटने या खरोंचने के चलते होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो दोस्तों, सार्स जो है विषाणु जनित रोग है, जो कि फेफड़ों और श्वसन नलिकाओं को प्रभावित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के मादा जनन अंगों से मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो ये जो हार्मोन है स्रावित होते हैं, जो प्रजनन प्रणाली के विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है मुख्य रूप से मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से इसके मोटर कॉर्टेक्स भाग है उसके माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, शरीर का जो तापक्रम होता है मुख्य रूप से मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
जो शरीर के आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है। यह क्षेत्र शरीर के तापमान को लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक समान स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों लार में मुख्य रूप से टाइलिन या लार माइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़कर पाचन क्रिया को शुरू करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से ग्लूकोज का उपयोग करती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में परिवर्तित करते हैं। यह ग्लूकोज जो है वसा अम्ल और अमीनो अम्ल जैसे पोषक तत्वों का उपयोग करके कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा बनाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आमतौर पर 120/80 से कम या इसके आसपास माना जाता है। इसमें ऊपरी संख्या जो होता है 120 सिस्टोलिक दबाव को दर्शाती है, जबकि निचली जो संख्या है 80 डायस्टोलिक दबाव को दर्शाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 120/80। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो जो सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है उसे ड्यूरामीटर बोलते हैं। ऑप्शन जी सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो दोस्तों मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है आपका हो जाएगा सेरिब्रम, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। सी इज राइट आंसर, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो किसके कारण होता है नियंत्रित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी, यानी कि ग्लूकॉन और इंसुलिन दोनों के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए बी और ऑप्शन डी जो है दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी, यानी कि ग्लूकॉन और इंसुलिन दोनों। अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों गोबर छत्ता यानी कि उसको आजकल मशरूम भी बोल सकते हैं, मुख्य रूप से मृत जीवी के अंतर्गत आता है, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर, पुरानी लकड़ी आदि के ऊपर पनपते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मृत जीवी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 0.03 से 0.04% तक की मात्रा में ही उपलब्ध है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.03%। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छाया में या कम रोशनी में पनपने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहा जाता है। ये पौधा जो होता है सूरज के सीधी रोशनी के बिना या छायादार वातावरण में विकसित होने के लिए अनुकूल होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सियोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है।
ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो जो ऑप्शन बी जो है टीबी, मुख्य रूप से श्वसन से संबंधित जो बीमारी है टीबी है, और जो निमोनिया है वो भी श्वसन से संबंधित बीमारी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया जो है श्वसन से संबंधित बीमारी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप की अवस्था को विज्ञान साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान में हाइपरटेंशन कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो कि धमनियों में यानी कि नसों में रक्त का प्रवाह सामान्य दबाव की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो दोस्तों मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जो है अमोनिया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण जो है स्टार्लिंग ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। आज का अंतिम सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।